साल दो चीजों के लिए बड़ा मशहूर रहा। तो यहाँ पर शो क्या हुआ था? जोड़ी और चौकड़ी गैंग। यहाँ पर शो ये हुआ था कि 1860 तक ये माना जाता था कि प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है सॉइल में, दैट मींस सॉइल है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सॉइल में मौजूद जो मिनरल्स हैं वो वाटर में क्या थे, वहीं पर इन्होंने उसी टाइम पर सेटअप बनाए थे अलग अलग। कहीं पर नाइट्रोजन ज्यादा, कहीं पर सल्फर ज्यादा, कहीं पर पोटेशियम कम, कहीं पे आयरन कम, कहीं पे आयरन ज्यादा, दैट मीन्स तो उन्होंने डिफाइन रोल किया था। आगे जाके बाकी धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट आते गए, बट शुरुआत जो करी तो याद रखना एक नाम, जूलियस वॉन हाइड्रोपोनिक्स कहलाई। क्या टेक्निक कहलाई बेटा? आज ये टेक्निक बड़ी कॉमन हो गई है, हम अपने घरों में प्लांट वाटर में लगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। क्लियर बेटा? इसके अलावा आजकल जमाना जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सॉइल होती नहीं है, लेकिन प्लांटेशन करते हैं लोग अपनी वॉल के ऊपर बाहर की तरफ, तो वहां पर भी हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू कर सकते हैं। वही चीज इनसे आर्टिकल लिख दी कि इसके अलावा अब फार्मर्स भी आ गए हैं इस फील्ड में, छोटी सी जगह पर अपना हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं, वेजिटेबल वगैरह, लीफी वेजिटेबल, ज्यादा कैसी बेटा? लीफी वेजिटेबल, जिसमें फ्रूट का साइज बहुत बड़ा ना, क्योंकि भाई फ्रूट का साइज अगर बड़ा होगा तो वेट बढ़ जाएगा, तो फिर वो कल्चर सक्सेस नहीं होगा। तो ज्यादातर लीफी वेजिटेबल की बात जब करते हैं वहां पर उसको एम्प्लॉय करने लगे हैं, टोमेटो वगैरह में, कुकम्बर वगैरह में। और एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है सीडलेस, सीडलेस की बात देखिए, इसका मतलब अपने यहाँ क्या होगा भाई, सीड कम हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है सीडलेस। तो सीडलेस का मतलब ये हो गया कि ऑटोमेटिकली हम वो प्लांट यहाँ पे लगाएं जिसमें सीड नहीं होते हैं, दैट मीन्स अगर फ्रूट आएगा भी तो भी उसका वेट कम होगा तो लेकिन कम होगा। तो इन सब चीजों के बारे में। अब उसके बाद तो 2 पॉइंट यहाँ से हो गए, हाइड्रोपोनिक्स, और नाम याद रखना है जूलियस वॉन सैचेस का। फिर एक स्टेटमेंट अपनी एनसीईआरटी का याद कर लो, मोर देन 60 एलिमेंट आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड, अब तो ज्यादा हो गए हैं। तो प्लांट के अंदर जो है वो करीब करीब 60 एलिमेंट्स जो है वो मिलते हैं। इन 60 एलिमेंट्स के अलावा अगर आपने प्लांट को किसी ऐसी साइट पे ग्रो कराया जहां रेडियो एक्टिविटी है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह कराते रहते हैं ना टेस्टिंग के लिए, तो वहां भी सॉइल ही तो होती है, तो वहां के प्लांट जो है सॉइल से वो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी अपटेक कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक और टेक्निक चल रही है जो यहाँ पर नहीं दी गई है, जैसे हम जानते हैं कि गोल्ड माइंस होती, गोल्ड है ना, तो खोदना पड़ता है और फिर गोल्ड को निकालना पड़ता है। गोल्ड भी किस फॉर्म में होते हैं? मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो अब क्या टेक्निक कर दी है वेनेजुला वगैरह ने, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस वहीं पे हैं, तो अब वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, अब उन्होंने थोड़ी सी सॉइल को खोदा, अब वहीं पर उन्होंने कॉलीफ्लावर लगा दिया। कॉलीफ्लावर में ये एबिलिटी देखी कि कॉलीफ्लावर की जो रूट है वो सॉइल से गोल्ड को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है। अब कॉलीफ्लावर की लीफ ने क्या किया, गोल्ड को, बाकी और सबको एब्जॉर्ब किया, गोल्ड को भी साथ में एब्जॉर्ब किया, फिर उसकी लीफ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसमें से गोल्ड को अलग, तो अलग अलग टेक्निक, दैट मींस की रूट जो है वो सभी मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब 60 एलिमेंट में एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की, 60 तो ओवरऑल एलिमेंट्स हो गए, वो 1060। अब इसमें से बाकी सारे हैं, सारे सभी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन रोल कितनी, सभी का रोल है, नो डाउट सभी का रोल है, सभी का रोल होता है, लेकिन बात करी गई इंपॉर्टेंट रोल की बात करी, तो उसके बेसिस पे हमने कह दिया कि 17 आउट ऑफ 60 17 मिनरल्स जो है उनको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, एसेंशियल एलिमेंट। और एसेंशियल का क्राइटेरिया क्या है, किसको एसेंशियल कह रहे हैं? पहला क्राइटेरिया, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। In the absence of elements, the plant do not complete their life cycle or set of seeds.
अब ये सेट ऑफ सीड क्या लिखा है एनसीईआरटी में? सेट ऑफ सीड दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक पूरा रिप्रोडक्शन फ्लावर है, फिर क्या हुआ, वहीं पर माइक्रोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन। तो अगर इन 17 में से किसी एक की कमी होती है तो अल्टीमेटली वो प्रोसेस कहीं ना कहीं पर रुकेगा। या तो फ्लावर बहुत अच्छे नहीं आएंगे, फ्लावर आ गए तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस नहीं होगी, माइक्रोस्पोर बन गए तो पॉलिट्यूब नहीं बनेगी, बोरॉन की कमी हो गई, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम अगर हुई, इन 17 में से इनकी डिफिशियंसी अगर हुई तो पूरा सीड फॉर्म, मतलब प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट। Second point, the requirement of the element must be specific and not replaceable by another element. लीफ पीली पड़ने लगी, लीफ का पीला पड़ना, क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस में सबसे पहले दिमाग क्या गया, किसकी कमी हो गई, मैग्नीशियम की, क्योंकि क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट क्या होता है, 4 एलिमेंट मैग्नीशियम। लेकिन नहीं, अब तुमने मैग्नीशियम देना शुरू कर दिया सॉइल में, नहीं तो भी पीली पड़ लेगी। अब सॉइल की एनालिसिस की जाती है, जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, सॉइल को ले जाएंगे लैब में और देखेंगे एक्चुअल किसकी कमी है। पता चला कमी निकली आयरन की, आयरन की कमी होगी, पोरफायरिन रिंग नहीं बनेगी। पोरफायरिन रिंग में पहले आता है आयरन, और आयरन हट के क्या आ जाता है, मैग्नीशियम। तो पहले आना क्या चाहिए पोरफायरिन रिंग के लिए, ये बात एनसीईआरटी ने दिया आयरन में, आयरन में दिया नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अब दिमाग घूम गया, आयरन और क्लोरोफिल का क्या लेना देना, मैग्नीशियम का तो लेना देना है, क्लोरोफिल का क्या लेना देना। लेकिन क्लोरोफिल में जो पोरफायरिन रिंग होती है उसमें पहले आयरन आता है, और आयरन फिर रिप्लेस होकर क्या आता है। तो कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि पोरफायरिन रिंग पहले से अवेलेबल होती है, ठीक है ना। अब रूट पे क्या होता है, पोरफायरिन रिंग अवेलेबल है, सनलाइट है नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं होगा, क्लोरोफिल डेवलप, रूट पे क्लोरोफिल डेवलप नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर मौजूद होता है पोरफायरिन रिंग का। तो वो पॉइंट एनसीईआरटी में। तो अब कमी किसकी दिखी, आयरन की, और तुम देते क्या जा रहे हो, मैग्नीशियम। या एनालिसिस में कमी दिखी नाइट्रोजन की, तुम देते क्या जा रहे हो, मैग्नीशियम। नहीं, पूरी नहीं होगी, वो लीड पीली पड़ती रहेगी एनालिसिस के बाद, क्योंकि नाइट्रोजन भी जरूरी है। अब क्लोरोसिस के लिए नाइट्रोजन की कमी होगी, मॉलिब्डेनम की कमी हो गई, बोरॉन की कमी हो गई, आयरन की। तो ये सब एलिमेंट्स इसके लिए क्लोरोसिस के लिए है। लेकिन एक्चुअल एनालिसिस के बाद पता चलेगा, तो इसका मतलब ना तो आयरन मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, ना तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। जो एक्चुअल कमी आई है जब हम डालेंगे, it cannot be, any one element cannot be met by supplying some other, हमें वही डालना पड़ेगा जिसकी कमी आई। Next point. The element must be directly involved in the metabolism of plant. रुबिस्को। अब रुबिस्को हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में है रुबिस्को। अब चाहे जितना रुबिस्को हो, रुबिस्को का एक्टिवेटर क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की कमी हो गई तो वो जो साइकिल चल रहा है डार्क रिएक्शन का, रुक जाएगा। रुबिस्को चाहे जितना हो, लेकिन अब कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, मतलब कार्बोक्सिलेशन के लिए क्या जरूरी हो गया, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस चल रही है, क्रेब साइकिल चल रहा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म चल रही है। हर एंजाइम को बीच में लगाते हैं, ग्लाइकोलिसिस बनाया बीच में एंजाइम लगाया, क्रेब साइकिल बनाया बीच में एंजाइम। हर एंजाइम के लिए क्या है, एक्टिवेटर, बड़ा मॉलिक्यूल डायरेक्टली इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, वो हर मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये एसेंशियलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब एसेंशियल एलिमेंट्स को कंसंट्रेशन के बेसिस पर एक नया साइंटिस्ट जूलियस वॉन एशनिंग हॉगलैंड ने एसेंशियल एलिमेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया।
जिसमें प्लांट में इन 17 में से कुछ का कंसंट्रेशन ज्यादा और कुछ का कम। जिसका ज्यादा उसको नाम क्या दिया? मैक्रो, और जिसका कम। सिंपल सी बात है, प्लांट की लीफ लेते हैं, प्लांट की लीफ को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, बर्न कर देते हैं, बर्न करने के बाद ऐश बन जाती है और ऐश को ट्रेस करते हैं। उसमें हम देखते हैं किसका कंसंट्रेशन ज्यादा और किसका। मैक्रो में कंसंट्रेशन कहां तक चला जाता है? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ बॉडी वेट। ये हो गया। अब इसमें 9 आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें से 3 CHO, इसमें से भी 2 CO। ये कहां से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। बाकी जो है अर्थ से ले रहे हैं। तो 2 टाइप के हो गए, मिनरल एलिमेंट एंड नॉन मिनरल। लिखा नहीं है यहाँ पर। तो मिनरल एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट से ले और नॉन मिनरल जो एटमॉस्फेयर। तो नॉन मिनरल में मेनली हम कौन कौन से अपने लगाते हैं? CHO। हालांकि नाइट्रोजन को केवल वो लोग ले सकते हैं, कौन? बैक्टीरिया वगैरह, बाकी नहीं। बाकी नॉर्मल प्लांट वो नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल से लेंगे या नाइट्राइट की फॉर्म में या अमोनिया की फॉर्म में। तो नॉन मिनरल में हम मेनली 3 लगाते हैं, CHO, बाकी सब मिनरल्स हो गए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। माइक्रो ढूंढना पड़ा, ट्रेस करना पड़ा, ट्रेस, तो नाम क्या दे दिया? तो ट्रेस एलिमेंट का मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वेरी स्मॉल अमाउंट, लेस देन, देखा, मैग्नीज, Zn, मोलिब्डेनम, बोरॉन, Cu, Cl, Fe, निकेल। 8 ये हो गए, 9 और 8 17 ये हो गए हमारे एसेंशियल एलिमेंट। पॉइंट मैंने लिख दिया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। अब जब ये सारी बातें हो चुकी थी, फिर कुछ और ढूंढे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन 17 जो है वो बना चुके थे ना, तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं किया। जो बाकी और ढूंढे गए कि इसका भी रोल इंपॉर्टेंट है, तो एक नया नाम दे दिया गया, क्या? बेनिफिशियल एलिमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है बेनिफिशियल एलिमेंट का। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट। तो ये हो जाएंगे हमारे बेनिफिशियल एलिमेंट। नो डाउट 2, 3, 4 और भी बेनिफिशियल है, लेकिन मैंने वो नोट नहीं किए क्योंकि फिर हो जाएगा कंफ्यूजन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, तो यही नाम आएंगे। क्लियर पॉइंट हो गया बेटा? तो ये हमारे हो गए बेनिफिशियल। अब एसेंशियल एलिमेंट को फंक्शन की बेसिस के ऊपर एनसीईआरटी ने 4 कैटेगरी बना दी, फंक्शन के बेसिस के ऊपर। एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। अरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब में क्या है? अब फैट में CHO है, कोई बात नहीं, प्रोटीन में CHON है, कार्बोहाइड्रेट है, तो फ्रेम एलिमेंट है सेल के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यही तो है, तो उसको नाम दे दिया स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल। कभी कभी आ जाएगा फ्रेमवर्क एलिमेंट, क्या नाम आ जाएगा? फ्रेमवर्क एलिमेंट, तो भी यही CHON, चोन, ठीक है ना? ये हमारे हो गए फ्रेमवर्क एलिमेंट या कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। ATP क्या लगा हुआ है? क्लोरोफिल भी क्या कर रहा है? सोलर एनर्जी को ATP में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो भी तो एक टाइप का क्या हो गया? एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड हो गया। तो क्लोरोफिल में क्या? एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। मैग्नीशियम इज द एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को या पेप्को C3C4 cycle. Zn is the activator of alcohol dehydrogenase.
मोलिब्डेनम इज द एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम, वही जो फिक्सेशन करता है। कैल्शियम इज द एक्टिवेटर ऑफ एमाइलेज एंजाइम। कुछ एलिमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा नहीं था, पोटेशियम बाहर से आया, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया, तो सारी बातें हो गई पोटेशियम एलिमेंट पर। चाहे कह दो वो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज कर देते हैं, चाहे कह दो वो ट्रिगर प्रेशर चेंज कर देते हैं, चाहे कह दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, सारी बातें एक साथ होती। अब कुछ के रोल है, बिल्कुल बेटा एक एक बुक है पूरी पूरी कि नाइट्रोजन का रोल क्या क्या है। अब हमें बुक तो ना पढ़नी है, हमें तो अपने बस एनसीईआरटी वाले पॉइंट पढ़ने हैं, ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन सभी को मालूम है, प्रोटीन बने तो नाइट्रोजन, हार्मोन्स बने तो नाइट्रोजन, विटामिन बने तो नाइट्रोजन, एंजाइम बने तो नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड, क्यों नाइट्रोजन बेस नहीं लगाते हो? नाइट्रोजन बेस लगाते हो ना, डीएनए आरएनए कहते हो किसी जगह पर, सभी जगहों पर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली, अरे जितने भी मिनरल्स हैं उनका चीफ थिंग क्या होता है? तो ये कोई बताने की बात नहीं, एनसीईआरटी ने हर जगह पे लिख रखा है, पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग सेल। अरे वहीं पर तो जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा, उसी से तो चीजें बन रही हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ एनएडी, एनएडीपी, एनएडी, कहाँ नाइट्रोजन है एनएडी में? एनएडी में नाइट्रोजन कहाँ है बेटा? अरे भाई लिखा है निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड होगा तो नाइट्रोजन। एनएडी, आप बताओ लास्ट, एनएडी में कितने फॉस्फेट ग्रुप होंगे? एक एनएडी के मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट ग्रुप होंगे? कहाँ है फॉस्फेट? हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार। दो क्वेश्चन, एनएडी में कितने फॉस्फेट हैं, एनएडीपी में कितने फॉस्फेट हैं? अरे पूरा नाम पढ़ो यार। एनएडी में दो हो गए। अरे डाई न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट, दो न्यूक्लियोटाइड में दो फॉस्फेट। एनएडीपी में कितने फॉस्फेट ग्रुप हो गए? 3 हो गए। 3 तक यहाँ आ गया, एक फॉस्फेट एडिशनल लगा हुआ है। FMN 11 मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक FAD 11 एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, 2। मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पूछने का क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से, FAD में कितने फॉस्फेट? दिखाई तो पड़ नहीं रहे हैं, नीचे ऑप्शन 0 भी लिखा होगा। हो गए दो सभी जगहों पर। जब तुमने न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, इसका मतलब तुमने नाइट्रोजन बेस लगा दिया और फॉस्फेट भी लगा दिया। फास्फोरस की बात आए तो भी यही आ गया, क्यों भाई? फास्फोरस की अगर बात होगी तो भी तो यही चीजें हो गई, क्योंकि एनएडी में भी फास्फोरस, एनएडीपी में तो है ही, दिख ही रहा है। एफएमएन भी फास्फोरस, एफएडी में भी फास्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप सब में। अब फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, अब दो बने, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड।
अगर फास्फोरस में न्यूक्लियोसाइड लिखा होता तो करेक्ट होता? नो सर। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। फास्फोरस एडीपी से आईपी जुड़ रहा है, क्या चल रहा है? फास्फोराइलेशन रिएक्शन, वहां पर भी जरूरत पड़ती है। ये फाइल मैंने भेज रखी है बेटा एमएस टीम पर, आप लोग देख लेना। पोटेशियम, फिर वही बात करती है। अरे मैंने कह दिया एक बार कि चीफ सिंह क्या है, बस हो गया। रूट टिप, वहां भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बर्ड, वहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यंग लीव, वहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पोटेशियम अंदर आया, हाइड्रोजन बाहर गया, सीएल अंदर आया, पूरा है कैटायन एनायन बैलेंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इसी को ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कह दो, टर्जिडिटी ऑफ सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कह दो। पॉइंट ही नोट हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज दैट इज कैटायन एनायन बैलेंस। सारी बातें एक ही पॉइंट से निकल आई। प्रोटीन सिंथेसिस में एंजाइम, एंजाइम के एक्टिवेटर, नीचे लाइन हो गई, एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ मोर देन 40 एंजाइम। बहुत पुराने टाइम पे क्वेश्चन एक आया था, डाल दिया। लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस तेजी से जो एपिकल बड है वो ग्रो करती जा रही है, पोटेशियम की कमी आ गई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप नहीं होगा, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। नहीं, साइटोकाइनेटिक प्रोटेक्शन से ना वहां पर इसलिए आता है क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है, बात तो वही हो रही है। मेरिस्टेमेटिक सेल, उसमें कमी हो गई, डिवाइड नहीं हुई है, तो क्या होगा? लॉस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम करो, सबको मालूम है, कैल्शियम पैक्टेट, सेल वॉल बनी, मिडिल लेमिना बनी। फिर वही बात आ रही, कैल्शियम देखो, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड कैल्शियम। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली के लिए कैल्शियम और जीटीपी रिक्वायर होती है। और माइक्रोट्यूब्यूल कहीं क्या बनी हुई है? सीलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर। कोई भी बात आ जाए यहाँ पर कैसे लिख दिया? एनसीईआरटी ने क्या लिखा? रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, और माइटोटिक स्पिंडल का मतलब वही स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली के लिए क्या रिक्वायर होती है? कैल्शियम एंड जीटीपी। इसका मतलब कैल्शियम की कमी होगी तो मूवमेंट भी सही नहीं हो पाएगा। एंड कैल्शियम चैनल बना देते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं, फंक्शन भी करते हैं। इसके अलावा एक्टिवेटर ऑफ, और ये एडिशनल पॉइंट नीचे वाला ये आगे में नहीं दिया, ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, अभी तक तो ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हो रहे हैं ये भी लिखा हुआ है। तो बाकी जो सिंपल एब्जॉर्ब अपने आयन की फॉर्म में हो रहे हैं देखते रहो, ये भी मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया। फिर वही पुराने पॉइंट आ गए, एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को, एक्टिवेटर ऑफ पेप्को, एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। जिस टाइम पर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में चेंज होगा, याद आया? लिंक रिएक्शन, वही रेस्पिरेशन लिखी। फिर वही मैग्नीशियम, डीएनए आरएनए बन रहा है, डीएनए आरएनए में एंजाइम आएगा बेटा, और उस एंजाइम के एक्टिवेटर के लिए भी मैग्नीशियम। राइबोसोम, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कम होने पर दोनों यूनिट अलग, और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ने पर राइबोसोम की दोनों यूनिट ज्वाइन, मेंटेन द राइबोसोम। और लास्ट वाला पॉइंट सभी को पता है, क्लोरोफिल में कोर एलिमेंट क्या होगा? सल्फर, सल्फर एब्जॉर्ब है सल्फेट,
सल्फेट आयन की फॉर्म में। सल्फर का रोल कहाँ? एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड कैसे? सल्फर कंटेनिंग, नाम याद करते। इसके अलावा कुछ और विटामिन जैसे थियामिन, बायोटीन विटामिन, इसमें भी सल्फर। इसके अलावा फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन जो प्रोटीन है, एफईएस प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन भी है फेरिडॉक्सिन, इसलिए फेरिडॉक्सिन का नाम आयरन में भी आ जाएगा। लेकिन साइटोक्रोम में केवल क्या है? सल्फर नहीं है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आयरन। अब आगे माइक्रो पर। माइक्रो की जरूरत कम है, प्लांट में कम है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन वो कौन सा माइक्रो एलिमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है? समझना, मैक्रो नहीं होगा, वो माइक्रो एलिमेंट का नाम बताइए जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कौन सा हो गया? आयरन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हम लोगों ने बनाया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोक्रोम लगाया, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोक्रोम लगाया, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग फेरिडॉक्सिन, आयरन एंड सल्फर कंटेनिंग। तो सल्फर में भी नाम था फेरिडॉक्सिन का, आयरन में भी नाम था। एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सीडेज एंजाइम, इन सब का एक्टिवेटर होगा। लाइक हीमोग्लोबिन, क्या लिखा मैंने? ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, एनसीईआरटी में लिखा एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। लेकिन क्लोरोफिल का जब हम देखते हैं, क्लोरोफिल को जब हम देखते हैं तो उसमें आयरन कहीं नहीं होता है। नजर आ रहा है? ये पोरफायरिन रिंग है और फाइटा और टेल होती है, क्लोरोफिल बन गया। लेकिन जो एक्चुअल पोरफायरिन रिंग है उसमें क्या है? तो ये पोरफायरिन रिंग तो सब में होगी, हमारी में भी मॉलिक्यूल है पोरफायरिन, हीमोग्लोबिन के टाइप पर, ठीक है ना? तो पोरफायरिन रिंग तो सभी में होगी। बस यहाँ पर क्या हुआ कि पहले जो पोरफायरिन रिंग बनेगी उसकी क्या जरूरी, लेकिन उसी टाइम पर फिर क्या होगा, प्लांट में सनलाइट की प्रेजेंस में ये आयरन हटेगा और क्या आएगा, और क्या बन जाएगा? इसलिए उसने लिखा है कि पहले भाई पोरफायरिन रिंग का होना जरूरी है, और पोरफायरिन रिंग का मतलब आयरन का होना जरूरी है, और उसी से क्या बनेगा प्लांट में? ये पॉइंट हो गया, एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि डायरेक्टली तो क्लोरोफिल में कहीं पर आयरन नहीं है, स्ट्रक्चर में कहीं पर आयरन नहीं है, ठीक है ना? क्लोरोफिल में मोलिब्डेनम, ध्यान रखो, एब्जॉर्ब एज क्वेश्चन बन गया। मोलिब्डेट आयन MoMO2, ये मोलिब्डेट आयन की फॉर्म में। एक्टिवेटर अभी पढ़ेंगे, नाइट्रोजनेज का एक्टिवेटर, नाइट्रेट रिडक्टेज का एक्टिवेटर। इसका मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने लगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आ जाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाए, विफ्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। कभी कभी मार्केट में जाते हैं, कॉलीफ्लावर
जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्पैक्ट होता है ना फ्लावर का, और कभी कभी स्ट्रक्चर लूज हो जाता है। तो जो लूज वाली कॉलीफ्लावर दिखते हैं जिसमें फ्लावर लूज हो गए सारे, वो कहलाता है विफ्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट जो है वो फीचर है कि अगर मोलिब्डेनम की कमी होगी, बाकी और कमी आएंगी, लेकिन ये बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई पड़ता है कॉलीफ्लावर में जो मोलिब्डेनम को डालकर कंट्रोल होता है। मैग्नीज एब्जॉर्ब एज MnIn, फिर वही मैग्नीज भी एक्टिवेटर है। फोटोसिंथेसिस में कई एंजाइम है, रिस्पिरेशन में कई एंजाइम है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कई एंजाइम है। और Mn का बेस्ट डिफाइंड फंक्शन फोटोसिस्टम के साथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर लगा होता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है, और उस OEC के लिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर के लिए एक्टिवेटर क्या हो जाता है? Mn एंड Cl। एक साथ नाम याद रखो, क्योंकि अभी Cl में भी यही पॉइंट रिपीट कर देंगे। Mn एंड Cl इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। Mn Cl दोनों एक साथ नाम। जिंक का रोल, जिंक कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का एक्टिवेटर है। एनसीईआरटी ने लिखा नीडेड सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन की जो सिंथेसिस होती है मेटाबॉलिक, तो उस टाइम पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वहां पर भी जिंक का रोल होता है। हेरा डिजीज ऑफ राइस, राइस की जो लीफ होती है उस पर मार्जिन के ऊपर ब्राउन पैचेस पड़ जाते हैं, ये बड़ी प्रोमिनेंट डिजीज है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर खेरा डिजीज ऑफ राइस। बोरॉन रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कई चीजों का रोल होता है, कोई एक जगह ज्यादा हो गई तो दूसरी कम हो जाएगी, भी देखेंगे। दैट मीन्स मेंटेन करना होता है। तो अगर बोरॉन की कमी हो गई तो कैल्शियम का अपटेक अच्छी तरीके से नहीं होगा। पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन वही पॉलन ट्यूब, बोरॉन की कमी होगी अगर स्टिग्मा पर तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा। एंड इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेशन। कहां पर? यानी दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेशन तो अलग है, एक अलग मेटाबॉलिज्म है, बट बोरॉन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेशन। क्लोरीन का आ गया, Cl- है, वही देखा था, पोटेशियम आएगा तो क्लोरीन भी आ जाएगा, CCl बना देगा, एनायन कैटायन वैलेंस, एंड फिर वही पॉइंट हो गया एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। तो Mn एंड Cl इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ। अब देखिए क्या हुआ, प्लांट ने सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया और उन मिनरल्स को अलग अलग साइट पर पहुंचाता रहता है। सभी मिनरल मूव कर रहे हैं वाटर के थ्रू, जा रहे हैं, जहां जहां वाटर जा रहा है वहां वहां मिनरल जा रहे हैं। लेकिन अपनी साइट पर पहुंचने के बाद कुछ मिनरल्स में एबिलिटी होती है कि अपनी जगह को छोड़ देना, और कुछ की एबिलिटी होती है कि अपनी जगह को नहीं छोड़ पाना। उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया है मोबाइल। और मतलब इमोबाइल का मतलब ये नहीं कि वो मूव नहीं कर पाएगा, नहीं भाई, वहां से वाटर के थ्रू सब मूव कर रहे हैं। पहुंचने के बाद अब लीफ के अंदर जब यंग लीफ थी तो सारे मिनरल जा रहे हैं। अब वो लीफ बड़ी हो गई, अब वो लीफ मैच्योर हो गई, अब वो लीफ सेमिसेंट हो गई, अब वो लीफ येलो पर, और पुरानी लीफ नीचे गिरती रहती है ना। अब जब वो लीफ नीचे गिरेगी तो गिरने से पहले मोस्टली अपनी चीजें प्लांट को देकर जाएगी, वो तो मरने वाली है। अब वो मिनरल जो मोस्टली पुरानी लीफ से निकलकर यंग पार्ट पे चले गए, किसी बड में चले गए, किसी यंग लीफ पे चले गए, उन मिनरल्स को नाम क्या देंगे? मोबाइल। तो मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यंग लीफ में दिखेगी या ओल्डर लीफ में, वहां से निकल के जाएंगे और लीफ कैसे पड़ जाएगी। तो मोबाइल एलिमेंट की जो डिफिशियंसी होगी
2 liter NPKCl NG. NPKCl, ठीक है ना? तो ये हमारे हो जाएंगे मेनली मोबाइल NPKCl NG। याद रखना एक साथ, क्योंकि दो 3 देते हैं, मोबाइल और एक मोबाइल। तो NPKCl NG, N साहब से पीके, N साहब पीके, CL चलना, NG मर गए, N साहब पीके चल के मर गए। चलने से क्या जाता है? मोबाइल क्लोरीन सबको मालूम है, ठीक है ना? याद हो गया ना? NPKCl NG दैट इज मोबाइल एलिमेंट। डिफिशियंसी पहले कहाँ देखेंगे? ओल्डर पार्ट। अब कैल्शियम जो है, जब लीफ नीचे गिरी, तो क्या जब लीफ नीचे गिरती है तो उसकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है? नहीं ना। सेल वॉल तो हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। सेल वॉल देख सकते हैं, दैट मींस मिडिल लेमिना देख सकते हैं। मिडिल लेमिना देख सकते हैं, दैट मींस मैग्नीशियम भी होता है मेरा, लेकिन मैग्नीशियम मोस्टली देखो निकल गया है। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, अब मैंने ये भी कहा कि मोबाइल और नो बोलता एक रख बना करके देखिए, बाद में लूंगा। अगर सारे लीफ से निकल जाते तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनता। सारे लीफ से निकलने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। क्यों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फास्फोरस है, सारे नहीं, हाँ मोस्टली जो निकल गए। ऐसा नहीं है कि लीफ को हम ट्रेस करेंगे, जो नीचे पड़ी हुई लीफ है पीली पड़ गई और हम उसको देखना चाहें कि इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है नाइट्रोजन, लेकिन मोस्टली नाइट्रोजन। अब जब हम जाते हैं लीफी वेजिटेबल लेने, तो हरी वाली ज्यादा देते हैं या पीली वाली? पीली का मतलब जब वो हम पीली वाली लीफ बनाएंगे उसको खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा, जितने मिनरल्स के जो हमारे इंटेंशन था कि हमें ग्रीन वेजिटेबल से क्या मिलेगा, मिनरल मिलेगा, क्योंकि उसमें अमाउंट कम और वो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कैल्शियम। अब एनसीईआरटी ने कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम बोरॉन सल्फर इसको कहते हैं ये मोबाइल। लेकिन एनसीईआरटी ने कहीं पर दिया कि सल्फर मोबाइल ठीक है ना? जब तो इसका मतलब प्रोटीन में तो ग्रीन और प्रोटीन में अमाइनो एसिड होगा, और अगर वो अमाइनो एसिड 3 है तो क्या अमाइनो एसिड डिसॉल्व हो गया? तो 3 में 16 होगा, और 16 अगर होगा तो उसमें क्या होगा? तो सल्फर क्या हो गया? मोबाइल के एक मोबाइल। लेकिन अगर सल्फर सल्फेट की फॉर्म में है अगर तो सल्फर क्या होगा? तो it depends on component, compound। सल्फर अगर फ्री है तो हो जाएगा ब्लू, लेकिन सल्फर अगर प्रोटीन की फॉर्म में है तो लीफ नीचे गिरेगी तो प्रोटीन भी गिरेगी। Hey, we're filming a video कोई where क्वेश्चन we पूछा नहीं जाता है, अकेले सब कुछ पूछा you can buy ये मोबाइल है या ये मोबाइल, but if it दोनों goes चीजें over the limit, then we put it back. कंपोनेंट के हिसाब से वो मोबाइल की तरह काम कर रहा है। और We know the owner of the store. Can you also shut down the store too? The store is all yours. I'll go with whatever Chris says. You like my style? अब यही बात कर रहे He हैं। should have a second wallet. क्लोरोसिस, Yeah, you need your Louis V wallet. येलोइंग ऑफ I mean, yeah. नाइट्रोजन की कमी होगी, पोटेशियम की,
मैग्नीशियम की, सल्फर की, आयरन की, Mn की, Zn की, मोलिब्डेनम की। Maybe. I want to get वही So how much स्पेसिफिक। are those shoes? 330. आप तो 330. Yes, sir. इन I mean, सभी we can't से tell you दोनों what the हो limit जाएगी। is, but you know, now the wallet won't hurt. My phone is also at 9,999%. What are you talking कौन सा कम है? keep those हम though. उसी को जब सप्लाई करेंगे तभी So here's क्रॉसेस a होगी। $600 t-shirt. And नेक्रोसिस get both. Here. I think it's लीड फटने लगी किनारों से, लीड के बीच में छेद होने लगे। we're just gonna get them both. Yes, ऑफिस। She thinks it's almost 10 grand. Right. You're about CACU MCC। You might as well keep spending. ठीक Travis है ना? Scott, $1,100. Those are $1,100. It's just I think we should give them more warning. Like 5. Beneficial of cell division. Yeah. Where are we And right now? delay Oh, block। fit perfectly. He's trying to ऊपर वाले में कई एलिमेंट है, तो कोई अगर लिमिनिक्स बनाना चाहते हो तो बना लो। नेक्रोसिस की बड़ी Low-key flex. I will get बड़ी आसान है। to complete the एक नाम है काकू। 5,013 is the end काकू मर So गए। you're $13 over 5 grand. You want to take the risk? तो No, मरने से I'll क्या? get rid of this shirt then, because I don't like it. I love that shirt. All right. अब याद हो गया। काकू मर गए के get out issue, necrosis। It was a Delay bruise. inhibition of cell division, NACMO, एक साथ नाम दो, NACMO। I love और delay how flowering, long-sighted is him. I'm just speechless. I have no idea. तीनों याद है। Well, we haven't even told him much Clear? about it. Do you want to know? Yeah. There was no limit. Oh, wow. I got more than I wanted. Yeah. Crazy. I'm speechless. भाई अगर कोई चीज कम हो गई तो डिफिशियंसी, और अगर बढ़ गई तो Chris, your turn. No, why? Hey, how's it going? You see this? You ऐसा भी can नहीं use है। that now. You can buy लगातार anything in the store. There's a limit to the car. I can't tell you what इसीलिए it is. बिना But if you स्वाइप go के over the एनालिसिस limit, कीजिए you don't get this stuff. हम कोई भी मेथड ऐड Oof. You seen $100,000 credit card? टॉक्सिसिटी You हो two are गई, together, right? टॉक्सिसिटी डिफाइन होगी। Any mineral ion concentration in tissue reduces the dry weight of tissue How by much is about this New York 10% one? considered toxic। मतलब चीज ज्यादा हो रही है, प्लांट का ड्राई वेट It might be under the limit. Who knows? ये कैसे पॉसिबल? अभी देखो That one's really cool. वेट कम होने लगा। How much is this one? 4,500? हाइपोथेटिकली देखें तो ये गलत हो गया ना भाई, कुछ हम ऐड करेंगे तो वेट कम हो गया। How much कैसे is कम हो this गया? Joker one? 26,000. हमने एग्जाम्पल दिया It could मैग्नीज be under the limit, or it could be और over the limit. किसी दस में होती है, मैक्रो में रिक्वायरमेंट भी कम होती है, What about the one और अगर behind वो बढ़ा दोगे और जबकि मैक्रो की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली, तो उसमें फिर टॉक्सिसिटी ज्यादा नहीं देती। You could probably make that work. Maybe you couldn't. You probably could. फिर Yeah. बात 7,000. Let's go ring it up and see if it works. बेस वाइट वाइट सफेद टाइप की हो गई बिल्कुल, और उसके चारों तरफ ब्राउन। मैग्नीज कर रहा है। अगर मैग्नीज ज्यादा हो, मैग्नीज ज्यादा हो गया तो उसमें किसकी हो गई? मैग्नीशियम की कमी हो गई। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसी से प्लांट का वेट बढ़ता है। आ गई बात समझ में? ये पॉइंट है कि अगर मैग्नीज ज्यादा हो गया तो प्लांट का वेट कैसे कम हो जाएगा? कंप्लीट कर रहा है इसके साथ आयरन और मैग्नीशियम, और दोनों रोल है Thank you for this experience. क्लोरोफिलीन ही बनेगा यार, Can you step over here real quick? खाना नहीं बनेगा। You can spend whatever you want, but if you go over the limit, you don't get anything. Let's do it. You want to go to that jewelry store? फिर क्या देखा? मैग्नीज आल्सो इनहिबिट। So we gave this guy a credit card, right? But if we swipe the card and it doesn't work, then इसका we मतलब return it. ओवरऑल Yes. ओवरऑल क्वेश्चन की लाइन आएगी इस पे। अगर मैग्नीज बढ़ता है, Right here, 1 diamond, 2 million. Like I've been doing this since 1999. क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ जुड़े। The reason why I really came तो is अल्टीमेटली my क्या mom हुआ? had stage 4 cancer. The excess of manganese which wasn't supposed to induces So you wanna get deficiency rid of iron, magnesium, and See that black diamond? I have a white diamond embedded inside the black Yes. diamond, and then 2 hearts. absorption. I'm gonna go with this one. Okay. So ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर बताया था just round up ना, and यहाँ पर because it's tax. दूसरे तरीके से बताया गया। ये तरीके भी हम जानते हैं। Black. कोई भी मिनरल
सबसे पहले जब प्लांट के अंदर आएगा या सेल वॉल को पार करेगा? 2950. 2950 plus. That's exactly और what सेल वॉल के बाद क्या I need to आएगा? get two though, that's the thing. And और I प्लांट we're के on बाद क्या आएगा? Pick out another one. If you want Saito? to be at 10 grand, I'll do all दो those गेट at 10 grand. एक स्पेस सेल वॉल और प्लाज्मा Mother and this other cookie ring for 10 grand. उससे My क्या brother होगा? passed away from a brain tumor. और साइटोप्लाज्म क्या हो 9 गया? grand. 8999. 8 cells. ये पॉइंट तो पहला जो मूव हुआ सेल वॉल के थ्रू क्या एनर्जी था? Yo, and I wouldn't even want to get out of bed today. I knew Initially, rapidly, nervous. Why? so very blessed that I could do something for Second my phase mother and I हुआ can क्या? do something to her before she अरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे गेट बने हुए हैं, वो देखेंगे, सोचेंगे और तब just made सप्लाई करेंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा? सिम्प्लास्ट, और सिम्प्लास्ट अगर होगा तो स्लो होगा और वहाँ पर Walk over here. स्लो This gentleman right here, Andre. Here you go. No. ये पॉइंट दोनों He's helped us with videos occasionally. What are you expecting? No, man. Come on. What do you think the limit of this credit card is? 10, 11. Chandler, what do you think it is? $4,000? $4? All right, just ignore Chandler. Toyota. Let's go look at it. Toyota. इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, We love Toyota. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का पहला पोर्शन तो वो आपको पढ़ना है, इस तरीके से याद करना है। और अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में तीन चीजें पढ़ना है: नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एनसीईआरटी में नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, वो आपकी बुक में है। हमने उसी डायग्राम को समझने के लिए, याद रखने के लिए उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चीज वही, दोनों को अभी कंपेयर करेंगे, जो एनसीईआरटी में गिवन है और ये जो हमने बनाया है, दोनों को। मम्मी पानी दे देते ना। मैंने ले वो रोटी। रोटी ना लाऊं? हाँ रोटी एक लाऊं? सब्जी खा लेते बेटा, चम्मच से चौकी चौकी खा लेता सब्जी। मैं खा ही नहीं जाती है, खाते पता नहीं मन ही ना करता मेरा अब खाने का, जब ठीक रहेगा जब। ऐसा मारूंगी और चुप होगा।
अबे हाय डायनामो गेमिंग चल रहा है वो। यही है जो ऋषभ सारी लूट गया है। बेकार बन रही है। अब सच ना बताओ, मम्मी सच ना बताओ, नू बोल रही है यो। जैसी भी है और लोकेश चौहान किया। हम तो जो कुछ भी जो अगले घर से आ रही है और यहाँ पे पौधे बोले जा रही है, नूना देख रही हाथ टूटा पड़ा उसका, जब भी लड़ने को आ गया उससे। तेरे पता यार सब्जी अच्छी ना लगी जब भी सारी ढक गया। खाई कौन, अब छोड़ूंगा थोड़ी। छोड़ेगा तो मुंह में मांग यार फेंक के यार यूं कहां लग गया है ताना क्या लगता तो मैं भी छोड़ भी कल से पूछो। ओ ओए सर बोल रही। हाँ जी वो सर कहाँ गया, सर कहाँ गया? खोगा ठीक है यार। आगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा नाइट्रोजन साइकिल। ऑनलाइन सारे लोग हो गई? यस सर। एनसीईआरटी वाला डायग्राम आपने देख लिया और ये वाला डायग्राम देख लिया, तो क्या लग रहा है तो ये दोनों डायग्राम सेम है? अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन मतलब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या। एटमॉस्फेयर है 78% सबसे ज्यादा, लेकिन उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ना तो प्लांट इनहेल कर सकते हैं ना तो हम लोग, लेकिन नाइट्रोजन है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फिर वो क्या होता है दूसरे कंपाउंड में फिक्स होता है। अब दूसरे कंपाउंड में फिक्स होने का काम कौन करता है? एक तरीका, ऊपर है नाइट्रोजन, लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुआ,
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बने, बारिश के साथ वो नीचे आ गए। आ गया सॉइल में। संजय दूसरे घर जाके उन्हें इतनी बुरी सब्जी लगा करेगी, मैं तो सोच रहा हूँ उनका क्या हालत हो करेगी। दैट इज फिजिकल नाइट्रोजन। क्या हर रोज बारिश होती है संजू? क्या हर रोज ठंडी वो लग रहा है बुरी बन रही है, उससे वो लग रही है क्या वहीं पर है जहाँ पर दूसरा तरीका इंडस्ट्रीज लगी हुई है। बेटा इतना मारेगा खेत में दौड़ा दौड़ा के, वहाँ से नाइट्रेट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकल रहे हैं, वो ऊपर गए, वो भी बारिश के साथ पहुंच रहे। नाम लिख दिया इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। लेकिन ना तो हर जगह इंडस्ट्रीज है और ना तो हर रोज बारिश हो रही है। सबसे इफेक्टिव जो तरीका है वो माइक्रोब्स का है। किसका तरीका? माइक्रोब्स का। तो दो तरीके में हमने बात लिया। हमने लिखा फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है और बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल हमें पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इसको कितना बना दिया। अब क्या हुआ? अब सॉइल में जो भी है, नाइट्रोजन तो नहीं है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है अमोनिया, अमोनियम आयन, नाइट्रेट, नाइट्राइट। उनको क्या कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? प्लांट। प्लांट की रूट। सॉइल में अमोनिया भी है, अमोनियम आयन भी है, नाइट्रेट भी, नाइट्राइट भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, पीएमटी का क्वेश्चन, किस फॉर्म में? नाइट्रेट। प्लांट को मिली, प्लांट में अब वो नाइट्रेट गई, अब उस नाइट्रोजन का यूज अलग अलग जगहों पर होने लगा। प्लांट को जब खाया हम लोगों ने तो हमारी बॉडी में आ गए। अल्टीमेटली अब साइकिल कैसे हुआ? अब प्लांट की डेथ हो गई, एनिमल की डेथ हो गई, एनिमल से एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी मटेरियल सब कुछ सॉइल में आया, डिकम्पोजिशन हुआ, एमाइनो एसिड बने। अब एमाइनो एसिड के ऊपर सॉइल बैक्टीरिया काम कर रहा है। उस बैक्टीरिया का नाम दिया अमोनिफाइंग, नाम याद करो। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया प्रोसेस क्या करेगा? अमोनिफिकेशन। कहाँ चल रहा है? सॉइल में। बैसिलस रेनोसस, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइडिस, अमोनिफाइंग। अब अमोनिया या अमोनियम आयन जो बना, उस पर और भी सारे बैक्टीरिया है, वो उसको दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर वो उसको अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक नाइट्राइट और नाइट्रेट, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? नाइट्रिफिकेशन, नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो याद रखना, पूछा क्या गया है? नाइट्रोसोमोनास। नीचे लिखा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब दो स्टेप में फिर क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट नाइट्रिफिकेशन कैरीड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास एंड सेकंड नाइट्रिफिकेशन बाय नाइट्रोबैक्टर। अभी और भी नाम बता दूंगा। यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ऊपर नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। हो गया साइकिल पूरा। अभी साइकिल में एक कमी है कि जो सॉइल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनको गैस में कन्वर्ट होना। अब कुछ बैक्टीरिया ये भी कर सकते हैं। क्या? अगर वो एक्सेस है तभी वो बचे हुए हैं भाई। यहाँ पर भी प्लांट नहीं लगा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? डिकम्पोजिशन तो चल रहा है ना, बचा हुआ है ना। और अगर वो बैक्टीरिया वहां पर है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, थियोबैसिलस, सीडोमोनास, तो उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर। तो ध्यान रखना, प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि क्या पूछा गया? नाइट्रिफिकेशन पूछा गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा गया। एक लाइन दे दी एनसीईआरटी ने, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रॉफ। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब मोनेरा पढ़ा था, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये उसके रिएक्शन हो गया। अमोनिफिकेशन
3 नाम याद कर लो, 2 ही नाम आते हैं, बैसिलस रेमोसस या बैसिलस वल्गैरिस, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग में फर्स्ट नाइट्रोसोमोनास, सेकंड नाइट्रोबैक्टर, यही दोनों पूछे जाते हैं। हालांकि नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसिस्टिस भी हो सकते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, थियोबैसिलस केवल नाम दिया होगा, पीछे स्पीसीज का नाम नहीं दिया होगा, वरना तो समझ जाओगे। देखो ना, डीनाइट्रिफिकेशन स्पीसीज का नाम दिया हुआ है, तो केवल नाम दिया रहता है थियोबैसिलस और सिडोमोनास। अब शुरू हुआ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला सिंपल क्वेश्चन, कौन कर सकता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? नीचे दिया होगा प्रोकैरियोट, या नीचे दिया होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ऐसे नाम दिए होंगे ना? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ग्रुप के। और मोनेरा ग्रुप में क्या है? बैक्टीरिया और एक और कैटेगरी साइनो या ब्लू ग्रीन, इसके अलावा और कोई माइक्रोब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। Only certain prokaryotic microbes are capable to fixing nitrogen. अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या नाम क्या दे दो? डाइएज़ोट्रॉपी, एक नया नाम। अरे केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं था? N2 डाइएज़ो, डाइएज़ो कहते हैं ना लैटिन में, डाइएज़ो नाइट्रोजन से आया डाइएज़ो। तो जो बैक्टीरिया ऐसा कर रहे हैं, जो माइक्रोब्स ऐसा कर रहे हैं, वो डाइएज़ोट्रॉप, और जो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कभी भी डाइएज़ोट्रॉप करके आ जाए, समझ लेना बात किसकी हो रही है? नाइट्रोजन। डाइएज़ोट्रॉप में 2 ग्रुप, एक सिंपल बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन। फिर क्वेश्चन बन गया, सबसे पहले हमने बैक्टीरिया की कैटेगरी को देखा। बैक्टीरिया में 2 कैटेगरी, फ्री लिविंग सॉइल के अंदर, किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रही। एस्ट्रोबैक्टर, एज़ोस्पाइरलम, क्लॉस्ट्रिडियम, बेगेरिया, प्रोमेटियम, बैसिलस, कैलेप्सिला, ये तो नाम हो गए नॉर्मल, यही नॉर्मल नाम पूछे जाते हैं। तब क्वेश्चन आएगा, कैटेगरी बन जाएगी। एरोबिक, एस्ट्रोबैक्टर, बेगेरिया। एनारोबिक, क्लॉस्ट्रिडियम। फोटोसिंथेटिक, रोडोस्पाइरलम, प्रोमेटियम। फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है ना? जिसको टिक कर रखा है वो नाम एनसीईआरटी में गिवे थे। अब सिम्बायोटिक, अब बैक्टीरिया किसके साथ? दूसरों के साथ। एक जगह पर राइजोबियम और किसके साथ एसोसिएट? रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट। दूसरा फ्रैंकिया, अब फ्रैंकिया से फिर क्वेश्चन, फिलामेंटस बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में दिया फिलामेंटस, लेकिन एक्चुअली जो कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी मोनेरा में, एक्टिनो। जबकि बैसिलस कैसा, सॉरी, जबकि राइजोबियम कैसा है? रॉड शेप। जबकि राइजोबियम कैसा है बेटा? रॉड शेप। फ्रैंकिया भी रूट नोड्यूल के साथ एसोसिएट होगी, लेकिन वो रूट नोड्यूल लेग्यूम की नहीं होगी, तो नाम लिख दिया नॉन लेग्यूम। और उसमें जो प्लांट है एलनस और कैम्पुलस। ये कैटेगरी हो गई किसकी बेटा? अब ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया। यस बेटा। सर जो रोडोस्पाइरलम एनारोबिक भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेनली वो फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए लिखा हुआ है।
ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, नोइस्टोक, एनाबिना, टोलिकोथ्रिक्स, एलोसिरा, ऑक्सिलिटोरिया। फ्री लिविंग वाटर में या टेरेस्ट्रियल, और ये अपना करेंगे नाइट्रोजन फिक्स। अब बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। नोइस्टोक, एनाबिना, टोलिकोथ्रिक्स, एलोसिरा हेटेरोसिस्टस फॉर्म है, हेटेरोसिस्ट है। ऑक्सिलिटोरिया में एंजाइम तो है नाइट्रोजनेज, लेकिन स्पेशल सेल के अंदर नहीं है। दैट मींस कैसा हो गया? होमोसिस्टस फॉर्म। लेकिन करेंगे सभी, क्योंकि सभी में क्या है? नाइट्रोजनेज। इनमें से एनाबिना की कुछ स्पीसीज सिम्बायोटिक हो जाती है, जैसे एनाबिना साइकेडी, साइकस की रूट होती है जो बाहर निकल आती है, टैप रूट तो अंदर जाती है, एक टाइप की रूट जो बाहर निकल आती है वो ग्रीनिश कलर की होती है, पोलराइज। उसके अंदर, उसकी कॉर्टेक्स के अंदर एनाबिना साइकेडी रहती है। एनाबिना एजोली, एजोला लीव, बायो फर्टिलाइजर, एनाबिना एजोली। क्वेश्चन आया पीएमटी में, फार्मर अपने फील्ड में, फार्मर अपने खेत में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या चीज यूज करता है? सुनो, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन था एनाबिना, एक ऑप्शन था एजोला लीव। कौन सा सही होगा? एजोला। फार्मर तो फिर एजोला को ले रहा है, लेकिन एजोला लीफ के अंदर ही क्या है? एनाबिना। तो फार्मर एनाबिना नहीं फेंकता है खेतों में, क्या फेंक रहा है? एजोला लीव्स। नोइस्टोक एंथोसेरोस के साथ में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है। तो एंथोसेरोस का और नोइस्टोक का ज्यादा नहीं आता है, ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया कि कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग, कुछ बैक्टीरिया, एल्गी, लेकिन सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, सर्टेन प्रोकैरियोट्स। अब हम डिटेल में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखना है। एग्जाम्पल में राइजोबियम को लेना है और कितनी होगी डाउनलोड? क्लियर पॉइंट हुआ? डाउनलोड कैसे नहीं हो रही? जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ो, सभी लोग एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ो, जहां से इन्होंने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दे रखा है पूरा एक पेज पर। एग्जाम्पल वाला नहीं, जहां से सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 202 पर 202 पूरा पढ़ो, रूट रिड्यूस तक, और उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है। Several types of symbiotic biological nitrogen fixing association are known. For the most popular population them is the leguminous bacterial relationship. Species of the root-shaped rhizomes have such relationship with the roots of the broad leaves and cleaved beans, etc. The most common association on the root hits nodules. The nodules are small outgrowth on the roots. The microbials are frangials and also produce nitrogen fixation nodules on the roots of the non-frangials. Also produce nitrogen fixing nodules on the roots of the non-leguminous plants. Both rhizomes and the frangials are free living in soil, but as symbiosis can fixes motive nitrogen. Uproot the light and the plus before you are flowering. You can cut them through a V. Notice the central portion of the red or a pink, whichever the major nodules is pink. This is due to the presence of leguminous hemoglobin or the leguminous. Nodule formation involves a sequence of multiple interactions between the rhizomes and the roots of the plants. The principal stage of the root nodules
पढ़ लिया सर। मैसेज सर के क्या मैसेज भेजा सर? दिनेश and Uma Shankar invited to a खुल गया सर। मैं तो भी करना है तो जाऊं वहाँ जाके पप्पू के समोसे खाने जाके। मैं तो शोर खा खाऊंगा ना। पप्पू के समोसे खा खा ऐसी बॉडी बना रखी है। हाँ लेकिन पप्पू बढ़िया बना का तो लौंडा बढ़िया बना है। जोन सा बढ़िया बना रहा अब दुकान सही चले ना तो हम सब कुछ बेच लगा। मोमोज ले, बर्गर ले, चाउमीन ले। बेकार बर्गर मोमोज के। और दुकान भी चल रही। बढ़िया खोल ली जो जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम देवे। हाँ ऐसे भी खोल ली। तू खोल लेना, तेरी खुलवा दूं एक। ना हम जी खुलवा दी। हैं समोसे तू बना कर किस पे भाई वही ना बात। और एनसीईआरटी पढ़ते टाइम उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे हैं, ताकि जब मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो फिर उन लाइन पर आपका फोकस हो जाए। और अगर नहीं फिर भी आते हैं तो मुझसे पूछो बाद में। चाचा आने वाले हो, नमस्ते कर लियो। और क्या मैं नमस्ते न करता हूँ, मैं विदेश से आया हूँ पागल से। तू भी करियो, ये तो कुछ सीखेगी अच्छे हैबिट्स। अगले घर जा रही है वहां रोज नमस्ते करनी पड़े सोच रही है ना। नमस्ते कर लियो बढ़िया सा बता रहा हूँ, फिर पापा सुनाएंगे नहीं तो पूछेंगे मेरे से आके नमस्ते करी सुना मैं पापा नहीं करी। संजू तुझे कैसा लग रहा है पापा सुना रहे उस दिन परसों वाह मुझे तो नुआ है, मैं भी ऐसी बैठ रहा हूँ संजू तू बैठी थी ना, मैं भी ऐसी बैठा रहा हूँ नीचे मुँह करके हैं। और क्या भाई मैंने बोलता पापा के सामने ऋतिक बोल रहा है ऋतिक में पड़ा आवाज है भाई मेरे तो मौज आ गई। उस दिन मैं देख रहा हूँ ना कोने में लेकर बीच में चाचा ने मारा उल्टा बोल रहा बहुत बीच में चाचा ने बहुत बुरा पटकाया उस दिन। ऋतिक उस दिन से चाचा से कुछ बोलता ना हाय नमस्ते नमस्ते बस बहुत बढ़िया। हम कभी बोले चाचा तो उनसे मम्मी का बोल ऋतिक बोलेगा तुम्हारे में और किसी तो बोल दिया पर चाचा तो कभी ना बोले आज तक का रिकॉर्ड आज तक का। अरे ये डाउनलोड इतनी देर कैसे लगा रही है। देखो बेटा आप स्टार्ट करते हैं। Symbiotic relationship between bacteria rhizobium and root of legume plant। सपोज लेग्यूम प्लांट को हमने यहाँ पर सोयाबीन ले रखा है या कोई और पी प्लांट है। रूट है राइजोबिया या राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में रहते ही हैं, सॉइल बैक्टीरिया है बेटा। लेकिन अगर स्टेटमेंट आया राइजोबियम इज ए टाइट भी हो गया कोई अपने आप टाइट भी हो गए या राइजोबियम आर द फ्री लिविंग ये तो टाइट हो रहा है अंदर से भी टाइट हो गए सॉइल बैक्टीरिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर स्टेटमेंट आया राइजोबिया आर द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बदबू मार रही है पर इसमें बताना किस दवाई की सी। तो अभी ये सॉइल में कोई नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर रहा है और अपनी खाने की तलाश में ये रूट के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं। इनको पता होता है रूट से कुछ चीजें निकल रही हैं, यस सर एक्सक्लूड होती रहती है। और जब ये लेग्यूम प्लांट बाकी और प्लांट के पास जाते हैं तो बस फूड ले लिया बात खत्म हो गई। लेकिन जब ये लेग्यूम प्लांट के पास जाते हैं तो लेग्यूम प्लांट से स्पेशल कैटेगरी के फ्लेविनॉइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं?
और फ्लेविनॉइड्स जब इनकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो इनकी बॉडी रिलीज करती है एक शुगर, एक ओलिगोसैकेराइड, एक नाइट्रोजनस ओलिगोसैकेराइड, और वो जो नाइट्रोजनस कार्बोहाइड्रेट होता है, जो नाइट्रोजनस शुगर होती है, जो नाइट्रोजनस ओलिगोसैकेराइड होता है, उसका नाम है नॉड फैक्टर। इसका मतलब दो बातें, सारे बैक्टीरिया नॉड फैक्टर रिलीज नहीं कर सकते। दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन कि जो लेग्यूम प्लांट का फ्लेविनॉइड है वही जब इसके अंदर जाएगा तभी ये नॉड फैक्टर रिलीज करेगा। इसका अपना नॉड फैक्टर का कोई काम नहीं है। नॉड फैक्टर तो बाहर रिलीज हो गया ना, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में बना था? फ्लेविनॉइड की प्रेजेंस में। तो पूछा गया नॉड फैक्टर क्या है? प्रोटीन नहीं, क्या है बेटा? ओलिगोसैकेराइड। और अब जब ये राइजोबिया खाने की तलाश में रूट हेयर के पास गए तो फ्लेविनॉइड मिला। फ्लेविनॉइड आया इनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया ने रिलीज किया नॉड फैक्टर, और उस नॉड फैक्टर ने क्या किया? रूट हेयर इस सेल वॉल को हटा दिया और इलॉन्गेशन ऑफ रूट हेयर कर दिया। जब रूट हेयर इलॉन्गेट हुई तो सेल वॉल हट गई, और जब ये इलॉन्गेट हुई तो इसके बीच में एक पैसेज बन गया। क्या बन गया? इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बन गया? और इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू पूरी रूट हेयर को अब क्या कहने लगे? इन्फेक्शन थ्रेड। पूरी रूट हेयर का ही नाम है क्या? और अब किसी इन्फेक्शन थ्रेड या रूट हेयर के थ्रू ये बैक्टीरिया प्लांट में एंटर करते हैं। अब जब ये बैक्टीरिया प्लांट में एंटर कर गए तो हमें मालूम है कि रूट हेयर एपिडर्मिस, उसके बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स, उसके बाद क्या आएगी? पेरिसाइकिल। तो ये बैक्टीरिया पहुंच गए कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में, और जब वहां पर पहुंचे तो सारी सेल्स तो 2n होती है नॉर्मली, लेकिन बहुत सी सेल जब डिवीजन चल रहा होता है तो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाती है, तो उनका पोलैरिटी लेवल क्या होगा? ज्यादा हो गया होगा ना। तो ये बैक्टीरिया मेनली उन सेल्स को तलाश करती हैं जिनका पोलैरिटी लेवल ज्यादा है, या यूं कहें जिसमें डीएनए ज्यादा है। क्यों? ताकि डिवीजन आसानी से हो जाए। क्लियर? बैक्टीरिया अटैक ऑन पॉलीप्लॉइड सेल। ठीक है, अब बैक्टीरिया ने कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल पर इन्वेड किया और मेनली पॉलीप्लॉइड सेल्स ढूंढी वहां पर और उनको अटैक किया। अब क्या हो गया? अब बैक्टीरिया ने रिलीज किया साइटोकाइनिन, और होस्ट सेल मतलब प्लांट की सेल कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, उसने रिलीज किया ऑक्सिन, और दोनों ही केमिकल सेल डिवीजन को प्रमोट करने लगे। बहुत तेजी से प्रमोट करने लगे। इतनी तेजी से सेल डिवीजन हुआ कॉर्टेक्स का कि वो अपने शेप में नहीं आ पाई, और वही उसने क्या बना लिया? ट्यूमर। ट्यूमर बन गया। उन्हें ट्यूमर को नाम दिया गया। क्लियर पॉइंट? कोई मुझे बताएगा कि अगर हमें रूट शेड्यूल्स को ढूंढना है, जो उसका बटन है उसमें दबा दे तो उस प्लांट चार्जर इसका जल्दी फ्लावरिंग जेड़ा जेड बेड़ा बेड़ नहीं तो पहले देख फिर में लगेंगे देड़ा देड़ के बाद लगा दे। फ्लावरिंग से पहले, क्योंकि वो सारे प्रोसेस होने हैं। संजू जल्दी जा, 7 मिनट चलेगा, जल्दी चल। मटेरियल बने है बंद हो जाएगा फिर सर बोलेगा कौन गया पहली क्लास छोड़ के। और फ्लावरिंग हो गई, सीड बन गया। अब क्या जरूरत है? अब तो सारे कंपोनेंट हो गए ना, खत्म हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है वही सॉइल में। ठीक है ना, मतलब वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर हमें रूट शेड्यूल को ऑब्जर्व करना है तो हम फ्लावरिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, या ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग। कौन सा लहंगा ले रही है तो बता दे, गुची का ले रही है ऐसी ले रही है होने के बाद ऐसी? अरे जाओ भाई। ठीक है, तो रूट शेड्यूल बन गई। अब क्या हुआ रूट शेड्यूल में?
अब रूट रेड्यूस में जिसका 13 किलो होता है दुबई से लेकर आता, वाला ट्यूबर वाला पोर्शन, जिसका 13 किलो दुबई से और लेकर आता। हाँ अब हमने एक सेल को ले लिया। अब फिर से बायोसिस देखा, दोनों का कंट्रीब्यूशन चल रहा है। अभी ऊपर देखा ऑक्सीजन साइटोकाइनिन, दोनों का कंट्रीब्यूशन, तभी रूट रेड्यूल बनी। फिर कंट्रीब्यूशन होस्ट सेल ने ग्लोबिन प्रोटीन बनाई, और बैक्टीरिया ने क्या बनाया? अरे एक मैकबुक और बैक्टीरिया ने क्या लेनी है बनाया? हीम ग्रुप। मुझे, कि मैकबुक मिनी लेनी है अब। इस कॉर्टेक्स के अंदर आराम कर रहे हैं, मतलब अपने आप को डिवाइड मैक करते मिनी। हैं। बेटा बैक्टीरिया और इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाती है। संजू दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैपटॉप दे रहा कितना सा बना दिया गया है। और इस नए सेल ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया है पता कितना है बायोजोम। एप्पल कौन है तो? यू कुछ भी ना है, बस ये बॉक्स है जितना यू है ना, ये ऐसे 4 रख दिए ना मैंने एक जगह, है ना, तो है इतना सही है वैसे। पर ये सबसे फास्टेस्ट वो है सीपीयू दुनिया का अब तक है। ये बैक्टीरिया होते क्या है? ये बैक्टीरिया पागल है, तो तुम्हें यही तो नहीं जानते तुम बस। हमारी यूकैरियोट्स में तो वही माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बना रहे थे। भाई इतना प्यारा लग रहा है। बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेटअप भी बहुत इजी है इसका। यू 1,06,000 का सिस्टम बन जाता है। ये सेल ऑर्गेनेल बन जाता है। लेकिन दे दिए तू ऑनलाइन समझ में आई बात कुछ? अगर संजू मेरे पास होता ना इतनी पक्की बात है, फेमस ना तगड़ा ही फेमस हो जाता आज तक। करते हैं, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाती है। पागल, इससे गेमिंग पता कितनी तगड़ी हो है, इतनी तगड़ी हो है क्या बताऊं ना। एनसीईआरटी में सुना दिया है, बैक्टीरियोइड नाम देते हैं। संजू इसकी नोट्स पता क्या क्या चीज चाहिए, और वही हर चीज मेरे घर में पड़ी है सब चीज। एक एलसीडी चाहिए एक ऐसी हाँ ना, बार बार भी चल जाएगी बस तो है। और एक सीयू चाहिए, यू मेरे पास यू भी आएगा, कीबोर्ड और माउस भी आएगा मेरे पास, सब कुछ आएगा। सीपीयू की जरूरत ना हो, जो बड़ा बॉक्स है ना बोलो उसकी जरूरत ना हो। ये कॉर्टिकल सेल है, बड़ी वाली जो है, पूरी जो है ये कॉर्टिकल रूट रेड्यूल के चारों तरफ वैस्कुलर सप्लाई भी हो जाती है। क्यों? इसमें जो चीजें बनेंगी वो जाइलम में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? एनसीईआरटी ने पॉइंट लिखा है, वैस्कुलर कनेक्शन हो जाता है किसका? प्रोटीन की जरूरत है। अब सपोज ये एक सेल है कॉर्टेक्स, अब ये सेल शरीर में ये क्या है? कौन सी तरफ क्या गई? मेम्ब्रेन। इसको कंसीडर कर दिया गया है। दिन में पता मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ आजकल? 200 ग्राम। अब बहुत डिटेल में जाएंगे और कॉम्प्लेक्स है, चल जाएंगे, सिंपल बात है। राइट होगा। अब पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, तो जब पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है तो बैक्टीरिया के अंदर तुम एनएडीएच देख रहे हो, इन्हीं से तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे। जरा रिएक्शन देखो एनसीईआरटी में, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन कहां से आए? सर ने भेज दिया कुछ, क्या भेजा? और एटीपी यू आर इनवाइटेड टू आवर टीम्स मीटिंग्स। ओके TR01 पूरा सिस्टम बना हुआ है, सारी चीजें कुछ जगहों फोर्ड पर वर्सेस फरारी देख रहे हो, ब्यूटामाइन, ब्यूटामेट, उधर क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड दिखा दिया गया ना। देखो अभी ये सारी बातों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बैक्टीरिया के अंदर ही तुम एननेज नाइट्रोजनेज एंजाइम देख रहे हो, इसमें बैक्टीरिया के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट किसमें कर रहा है? लेकिन अमोनिया फौरन किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? क्योंकि अमोनिया तो गैस है, उड़ जाएगी, फौरन प्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटॉन जुड़ गया। तो इसकी बात ना करके हम लोग सिंपल प्रोसेस पे आते हैं। तो अब क्या हो रहा है? सिम्बायोन्ट बन गया, और अब सिम्बायोन्ट में पहला फंक्शन देखते हैं, हीम
उसी सिम्बायोंट ने बनाया या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया ने बनाया। और ग्लोबिन किसने बनाई? दोनों जुड़ गए और ये निकला पिंक कलर का पिगमेंट, नाम दे दिया हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन ये बना किसमें? लेग्यूम प्लांट में, तो आगे लगा दिया लेग और ये बन चुका है लेग हीमोग्लोबिन, पिंक कलर का पिगमेंट। इस लेग हीमोग्लोबिन ने क्या किया? जो भी सेल के अंदर एडिशनल फ्री ऑक्सीजन थी वो ट्रैप कर ली, इसीलिए हीमोग्लोबिन नाम देते हैं। हम लोगों में भी तो ऑक्सीजन को कर लेता है। ऑक्सीजन इसके वेंचर, क्यों इसने ऐसा किया? बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजनेज एंजाइम को अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो वो नाइट्रोजनेज ऑक्सीडाइज हो जाता, खत्म हो जाता, इसलिए पहले ऑक्सीजन को हटाता था। तो हीमोग्लोबिन एक्ट है कितना खर्चा कर रहे हो शादी पे? तो दादा और जब ऑक्सीजन कितना खर्चा कर रहे हो? तो नाइट्रोजनेज के अंदर जो नाइट्रोजनेज था उसने अपना काम किया। मैं 100 रुपए करूँ। नाइट्रोजनेज की कंडीशन में काम कर रहा है कि अपने साथ ऑक्सीजन और उस नाइट्रोजन ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैं 100 रुपए का तो जगह करना पड़ा है इसमें। कन्वर्ट कर दिया। दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। पूछा गया पीएमटी में, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? पागल हम बालक है, हमसे न करवाने के पापा। अब देखो, अब रिएक्शन देखो। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 16 एटीपी, अमोनिया बन गई, हाइड्रोजन रिलीज हो गई 16 एटीपी। अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बने? अब सोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, रिडक्टिव पावर बैक्टीरिया, NADH, FADH वगैरह ना। अब एक और पॉइंट, तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो गया। ओ कदी जाए मुंह खा ले से पूरे डिब्बे जरूरत न पड़े। हाँ तेरी पड़ रही, हमारी तो पड़ती ना। कभी कभी डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब पूरा प्रोसेस होगा तो बीच में NAD से NADH बन जाएगा, FAD से FADH बन जाएगा, फिर ज्यादा टीवी देख रहे हैं ना वो तू कैसी लग रहा है इतनी बुरी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नीचे वाला NN हो गया ट्रिपल बॉन्ड। चाचा की बॉडी देख रही? अब पहला चाचा 6 एप्स दिखा दो। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन बैक्टीरिया से, 4 ATP आई प्लांट से, NH के 2 मॉलिक्यूल बने, डाइएमाइड के 2 मॉलिक्यूल, फिर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 ATP कंज्यूम हुई, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बने NH2, फिर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन आए, 4 ATP कंज्यूम हुई, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन गए। तीसरे स्टेप में बन गई अमोनिया। कितने ATP यूज हुई? 12। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए? चेक करो अपने में, चेक करो। और 2 अमोनिया जब पहले गोरो के हाथ से स्वागत हम करते कर ये मेटाबॉलिज्म में हैं, जबकि अभी तो यूरा ATP यूज करी है मत बोले कुछ फालतू 16, जबकि यहाँ पे 50 यूज की अभी जो तुमने रिएक्शन दिखाया उसमें 8 तो 100 रुपए में है ना। अरे चाचा भी पक्की नाम है, अरे मम्मी चल से गया। थैंक यू सर। नहीं, मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोजन की रिलीज होनी मेरी तो क्लास चलेगी चाचा, मतलब मेरी क्लास चलेगी। एक बार फिर 2 प्रोटॉन और 2 आगे ना सब नु कहता हूं सादे बता के सब नु कह फेक है। ठीक है ना चाचा, 100 रुपए आगे पेटीएम में फ्री में। NH4 बन गया। वो डिब्बा ना होगा अरे डॉक्टर का खानगर पीने का डब्बा पता ना होगा वो जो कैश में आया। हां फिर मैंने इसके 2 रुपए भेजे, इसने 100 रुपए कैशबैक दिया, लेकिन रिलीज ऑफ हमने इसको 2 रुपए भेजे सारे खानगर के नंबर में, हमने तो कैश दिया 100 रुपए पेटीएम में आ गए। 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनने के लिए 12 ATP 100 रुपए आ करेंगे भूल गए हम तो, और उस पर डबल वाले डिब्बे में तो 1000 रुपए आ करेंगे चाचा। दिखा कर हम इसमें पड़ेगी जाओ उधर दवाई डिब्बे में मेटाबॉलिज्म में एक दिया मैंने अरे ये ओवरऑल क्वेश्चन पूछा गया कि 2 अमोनिया 100 रुपए कैशबैक दिया आया 100 रुपए डिब्बे पे, कितने ATP? पीछे नंबर लिखा है एक इसके। अमोनिया के लिए एनसीईआरटी में लाइन लिखी, ये हमने कर दिया, सब कुछ भेज दिया हमने इसको। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ना बच्चा क्या करना था चाचा, बस है हम 5 स्टार रेटिंग देनी थी। इससे दोबारा ना इससे दोबारा ना आ सकता।
हो सके, पर दूसरा अकाउंट देना पड़ेगा पहले। विदाउट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। वो तो तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते विदाउट हैं इससे। इवोल्यूशन ऑफ ऐसे हाइड्रोजन तो आपने नंबर से करूंगा मैं आपकी बार है क्वेश्चन बन गया। ऐसा होता इसमें इससे यू मैं उसको 100 रुपए का कैशबैक आया, हम कहते हैं कि मैं overall उस पे भेजूंगा आप इससे करके आपके नंबर से से आएगी तब जाके हैं क्रेन ना करना पड़ता है, अमेज़न पे जाके रेट करना पड़ेगा, वहाँ 5 स्टार रेट करने पड़े उसे ना। पर चाचा जो इन्होंने ये भेजा ना कॉपी इसकी फोटो मांगी चाचा, यू स्कैन करके इससे पता लग जाएगा इनका यूज है या ना होगा है चाचा। नहीं तो चाचा पागल ना, मैं इस पब्लिक का बात करूंगा या सोशल में समझे ऐसे चाचा भीड़ लग जाएगी है चाचा, वो पागल ना चाचा है ना। चल ठीक है इतना टाइम मत मोड़ दे। क्लियर हुआ? ओए कपड़ा में निकाल लेगा ना। हाँ नहीं आलू गाजर पढ़ने टमाटर में क्या आ रहा है? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने खा ली, इसने दिखाई देती है खा तू नहीं अभी अमोनिया मैन नहीं बनेगा, चालू है अभी अमोनिया अकेला ही अमोनिया मैन का क्या कर रहा था वो? अमोनिया मैन से पहले अमोनिया ले जा बुला अगली बार रिचार्ज कर ले अपने फोन में, बात है मैं क्या करूं और उस डेट अमोनिया है के पासवर्ड चेंज भी कर दूंगा और मैं। अमोनिया है गैसियस हाइड्रोजन उड़ गई थी। ए ऋतिक यार मूड में चिटकावा है पागल 300 जानते मुझे उसमें लगानी मान ले समझ गया ना प्रोटीन बाइनरी पे लगाऊंगा मैं। अब जब ये प्रोटीन हाँ इसलिए मैं कर रहा हूँ खर्चा मैं डेली देख से रहा होगा एक दिन चला जा मैं पैराडाइज में सारे खर्च करके आ जा। 26 तारीख से यही रहूंगा देख तो इसमें भी 100 होते तो $2 भेजते हैं चेक कर रहा था मैं तो पता ना ये भेज दे और मैं कोई फेक वाला भेजा ना कोई दिखाया वो फेक टिक भी लगा ना ना और आते ना अमोनिया मैन बना दिया। NH3 से एक प्रोटॉन जोड़ दो NH4 हो गया। अब ये अमोनिया या अमोनिया मायन समझो खरीदे खबर कन्वर्ट हो जाएंगे। यार जेड़े पूरे साल हमारा कहने काम कल नु सोच ले करो कहा कह रहे हो मुंह पे मारूंगा जो थप्पड़। 2 मिनट रुको पूरे साल हमारा काम करेगी बढ़िया मीट रख ला संजू अब वो जो हम तीन बायोफॉर्म में देख रहे थे क्या देखो संजू 100% का वहीं पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रेब साइकिल में क्या बनता है अल्फा कीटो बिकम मर्चेंट और तब जाकर ये अमोनिया मायन उससे लगता है बेकार छोड़ो रिएक्शन होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज नहीं आता रिड्यूसिंग पावर यूज होती है। ओ कुंडल पुंडल वहां जा वहां कोई देखने आ रहा हैं जब तक घर रखे रिडक्टिव एलिमिनेशन और ये क्या कहते हैं हाँ सोने की तुझे दुआ दे तुझे सोने की देर पे खेलेंगे भी ये खिल जावे भी बहुत है हाँ अरे एम्प्लॉय होगा उसकी दुकान पे बार एक एमाइनो एसिड बन गया ₹2 ट्रांसफर बायोमोलिक्यूल बढ़ा पागल इमरजेंसी में पैसे तो रह करेंगे है ना भाई खर्चा ना कर ना भाई हैं ऋतिक ऐसा नू ना बता रहे थे किस में लगा रहे हो है ना ऋतिक एक बार चले गए ऋतिक चली जाएंगे ना लग सकते हैं क्या हैं सोना लग सकते हैं मिनिमम कितने मिनिमम उसने बोले कुछ ऐसे $50 बोले $50 कितने है यू तो मुझे पता ना पता $50 ना मेरे को $6 बोले थे उसने 6 या 7 $7 बोले 7 67 कितने हुआ तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी ये ज्यादा ही हो जाएंगे फिर पागल ढंग से दिन देखा ना थ्रू अमोनिया तो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं नाइट्रोजन फिक्शन नमस्ते पहले ले वो भी ना करे ले और पीछे खड़ी है एक हां कहलाया नाइट्रोजन नीचे तो फिर क्या बात है ऐप का नाम अब फिर बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन ऐप का नाम अमाइनो एसिड और एमाइन में क्या फर्क होता है तुमने लिखा है बात करनी पड़ेगी पहले उसे ऋतिक इंस्टाग्राम से मेरे ग्लूटामिक एसिड जो आप ले जाऊंगी एस्पार्टिक एसिड से COOH का OH हटाओ और NH2 जोड़ दो अभी भी अब बन गया क्या एमाइड या ये कहाँ जाएगा ग्लूटा हाँ एस्पार्टिक एसिड में क्या था एस्पार्टिक अगर 2 मिनट में बैठ गए ना तो अपनी सर पड़ जाएगी और अगर ग्लूटामिक संजू एसिड में क्या मारेंगे होता लेगा
तो वो कह रहा है कि एस्पराजीन और ग्लूटामाइन ये एमाइड होते हैं, और उसने लिखा कि एमाइड में नाइट्रोजन कंटेंट एमाइड के एसिड से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? यहाँ पर अमाइनो ग्रुप डबल लगे होते हैं। क्यों डबल लगे होते हैं? क्योंकि एक कौन नहीं जाता है उसकी जगह पर, और फिर इन एमाइनो एसिड और एमाइड का होने लगता है। यार आगे जाना है। तो एनसीईआरटी ने ये बात की तो कोई नई बात बोल करो ट्रांसपोर्ट में पढ़ चुके हैं। संजय वैसी तो आज जैसे भी और बैठा वैसी हो जावे तो चूड़ी की खेल बैठा है, चूड़ी जैसी लगने लगी हो। अरे मेरे इंस्टा पे ढूंढ, मेरे इंस्टा पे मैसेज पे ढूंढ रही थी। अरे उससे बात मत कर ले, इसे ले ले ऋतिक, इसे पकड़ एक बार, इस पे जोन्स होएगा एक। अरे इसमें यूट्यूब पे तो हम बता रहे $1 करना बस, एक मिनिमम से $1 से भी कर सके 70 रुपए। देख तो ढंग से देख। ये बोल रहा ना खाओ तो मैंने नोट की बात बोली संजू से। अरे चुप हो जाओ, अरे इसमें रिकॉर्ड हो रही है सारी, ये रिकॉर्ड हो रही है सारी। नॉर्मल प्लांट से ग्रो कर रहा है हमारे घर में, तेरी थूथड़ी में डंडा जो ग्रो कर रहा है बोले मैंगो, जाना हो रही रिकॉर्डिंग मतलब नहीं है कितने लेकिन से नहीं। सपोज नीम ग्रो कर रहा है, नीम या मैंगो, उससे उस वाले से क्या ले रहा है? पॉकेट बनाना उसके लिए मैंने सोचा देखना नाइट्रेट को लिया, नाइट्रेट गया, वो चाचा भी यहीं आगे ले। ये नाइट्रेट किसको कन्वर्ट हो गया? एंजाइम कौन सा? लेना छोड़ रहा एक्टिवेटर कौन सा? अब ये नाइट्रेट कौन सा फाइलम के लीफ में, और लीफ से क्या बन गई? एंजाइम एक्टिवेटर, अमोनिया बन गई, वापस इसी जगह पे आ गए। जब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ तो वहां पर भी अमोनिया बन गई, और यहाँ पर डायरेक्ट अमोनिया बन गई, नाइट्रोजन नाइट्राइड, और अब उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर दोनों कैप्सूल अब ये भी आगे क्या बनाएगा? सेम जैसे पढ़ा। और जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता तो उसमें ये दोनों नहीं बनते ना, यहाँ पे ये बनके कितना क्लियर पॉइंट। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कई नाम है, डाइएज़ोट्रॉफी वो कौन करता है, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ये सारी चीजें जो है चलती रहती है। थोड़ा सा रह गया, सब पढ़ चुके हैं। खोल के देख तू, जब वेबसाइट है इस पे वो खोल के देख, पहले इंस्टा खोल के देख, उसमें नोट्स नाम से होगा एक ही चैट बहुत कम कर रखी है। आपके देश में रखे जैसा प्रदेश के ऊपर 2-4 इंस्टा पे चैट पे नीचे होगा नहीं सबसे। ये बायोटेक या अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हो गया, कोई भी एंजाइम होगा, वन जीन वन एंजाइम, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू, तो उस बैक्टीरिया में वो कौन सा जीन है जो नाइट्रोजनेज बना रहा है, क्या नाम रखा? जिसमें जीन, उसमें अब चाहे वो नोइस्टोक हो, उसमें भी जीन, चाहे राइजोबिया हो, चाहे एनाबिया हो, सब में क्या होगा? इसमें जो चैट देख, चैट पढ़ के देख पहले डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मतलब एंजाइम, नाइट्रोजन।
अब बायोटेक के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये अप्रोच लगा रहे हैं, वही काटने छाटने वाली मैनिपुलेशन वाली, कि अगर हम बैक्टीरिया का निप जीन अपने नॉर्मल मैंगो ट्री में लगा दें, भाई जब मैंगो ट्री का एक सेल ले प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, तो वो अगर फिट हो गया निप जीन, तो वो मैंगो प्लांट की क्या कर देगा, गिरगा तो वहाँ खड़ा होकर पूछेगी। वो तो अलग चीज, लेकिन पहले तो मेन चीज होनी चाहिए ना नाइट्रोजन, तो उसी पर अभी प्लांट बायोटेक में ये अप्रोच चल रही है। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक। बाकी ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे। बताओ जल्दी। पागल ही थी कैसे मुझे, यूं भेजी थैंक यू सर।